हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाला था ऑर्गेनिक का, ये वो क्वेश्चन था जिसमें अपने पास रोड मैप टाइप था। तो ये जेई एडवांस के बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस सीरीज है। पिछले साल भी हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराए थे एडवांस से पहले जो बच्चों को बहुत यूजफुल हुए थे। अभी भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे केमिस्ट्री के, चाहे वो फिजिकल के हों, इनऑर्गेनिक के हों या ऑर्गेनिक के हों। ठीक है, जैसा कि ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था तो इसमें हमें एक रिएजेंट दे दिया था, एक मतलब सबस्ट्रेट दे दिया था और बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, वो पूछे थे। क्लियर? तो आज हम ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चों ने रिप्लाई भी किया है और कुछ सही भी किए हैं क्वेश्चंस, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, एल्कोहल दिया हुआ है हमें। कौन कौन सा एल्कोहल दिया हुआ है? ये सेकेंडरी एल्कोहल है और ये प्राइमरी एल्कोहल है। तो अब इसमें जब पीसीसी डालेंगे तो मैम ये पीसीसी करेगा क्या? पीसीसी होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट विच इज एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी को कीटोन में करता है और टर्शरी से रिएक्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले जो ए बनेगा, ऐसा करते हैं, बना लेते हैं, वहां सारे सब लिखना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे पास है, ठीक है। तो हमने पीसीसी डाला, ए जो है सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो गया और प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ए हमारे पास ये कंपाउंड बना। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब ए में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, इससे आपका रिवीजन भी होगा, रिएजेंट्स का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए में सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन कर लेते हैं। H2CrO4 डाला, E बना, फिर ये डाला, F बना। तो H2CrO4 इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे होता है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा एल्डिहाइड का और कीटोन का। बट कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, जो कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी रिएक्ट नहीं करते इतनी जल्दी, बट एल्डिहाइड कर जाएगा बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू एसिड। ई हमारे पास ये बनेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, अब उसके बाद ZnHgHCl डाल रहे हैं। ZnHgHCl इज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन से अलग ही प्यार है ऑर्गेनिक का, है ना। मतलब इससे और वुल्फ-किशनर से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मेंस हो या एडवांस हो, है ना। तो ध्यान से देखेंगे करेगा क्या, जो अपने पास कीटोन है या एल्डिहाइड ग्रुप है उनको CH2 में कन्वर्ट करता है, एसिड्स और एस्टर्स को या एमाइड्स को नहीं छेड़ता। तो क्या बनेगा? CH2 दिस सॉरी COH। आई थिंक ये आपका F बन गया। तो हमने A बना लिया, E बना लिया, F बना लिया। आगे चलते हैं। अब A से ही आगे और भी रिएक्शन करा रहा है टोलेंस रिएजेंट डाल के। टोलेंस रिएजेंट फेमस है किसके लिए? एल्डिहाइड्स के लिए। एल्डिहाइड्स का टेस्ट होता है, रिएजेंट का नाम क्या होगा? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 प्लस NH4OH, जो कि AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस भी बनाता है। तो यहां पर हमारे पास ये टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है और खुद Ag प्लस जो है वो Ag में चला जाता है, जो कि ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है। तो अपने पास ये बन जाएगा। सो दिस इज D। D एंड E आर सेम। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट दोबारा ए लिख लेते हैं क्योंकि ए में और रिएक्शंस करा रहा है। अपने पास ए ये है, इसमें अब वो क्या कर रहा है, H प्लस डाल के इथाइलिन ग्लाइकोल डाल रहा है। अच्छा, थोड़े से ना कॉमन नेम भी याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कॉमन नेम क्या डायरेक्ट पूछ लेगा कि इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? अरे नहीं पूछेगा, एडवांस का पेपर है। बट अगर आपको कहीं रिएक्शन में यूज कर ले तो पता होना चाहिए ना स्ट्रक्चर। तो इसीलिए यहां पर देखो, अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन में, तो इथाइलिन ग्लाइकोल लिख के दिया है, तो जिस बच्चे को पता होगा स्ट्रक्चर क्या है वही आंसर कर पाएगा। तो हमें बी मिल रहा है, बी मिल रहा है। अब देखो इथाइलिन ग्लाइकोल करता क्या है, हमारे पास जो डायोल्स होते हैं, डायोल्स एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हमें जिसकी रिएक्शन आगे फर्दर नहीं करानी, उसी रिएक्शन डायोल से करा दो, तो वहां पर एसिटल का फॉर्मेशन होता है जो कि प्रोटेक्शन हो जाती है, आगे रिएक्ट नहीं करता। बिकॉज एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स, तो एल्डिहाइड जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट करके
क्या बना लेगा, अपने पास एक एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज एसिटल, OR ग्रुप लग गया ना, दिस इज एसिटल। तो यहां एल्डिहाइड ने एसिटल बना लिया। तो अब ध्यान रखेंगे कि एसिटल जो है आगे फर्दर रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता, तो कौन रिएक्ट करेगा, कीटोन। तो हमारे पास ये क्या आ गया, आई थिंक बी आ गया ना, हाँ बी आ गया। अब इस बी की रिएक्शन आगे फिनाइल हाइड्रोजीन से कर रहे हैं, अमोनिया डेरिवेटिव से कार्बोनिल की रिएक्शन करते हैं तो हमें C डबल बॉन्ड N वाले ग्रुप मिलते हैं, ऐसा होता है। तो यहां पर जब ये जाकर इस पे रिएक्ट करेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा NH और ये N आ चुका है और इधर एसिटल एज इट इज रहेगा, एसिटल को भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो उसके बाद एसिड भी डाला है, H2SO4 भी डाला है ना। अब एसिड जो है वो एसिटल हाइड्रोलिसिस करता है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। H2SO4 क्या करेगा, एसिटल की हाइड्रोलिसिस करेगा और अगर ये हाइड्रोलाइज होगा तो यहां पे दोबारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CHO बन जाएगा और आई थिंक यही हमारे पास क्या है, C है। दिस इज योर C प्रोडक्ट। तो अब C इसको नहीं बोलेंगे कि एसिटल तक बना दिया तो C हो गया, इसको आगे हाइड्रोलाइज करके हमने ये प्रोडक्ट बनाया जहां पर एल्डिहाइड बना और वो हमारे पास क्या होगा, C प्रोडक्ट होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, नाउ अगेन बैक टू बी में वो क्या डाल रहा है दोबारा, CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता था ना, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर H3O+ जिससे G बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस पे जाके रिएक्ट करेगा, एसिटल पे तो जाके रिएक्ट करेगा नहीं, यहां पे रिएक्ट करेगा। तो अपने पास OH CH3 और इधर क्योंकि हमने H+ भी डाला है तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी टू फॉर्म दिस एल्डिहाइड। क्लियर, ओके। तो यहां अपने पास ये एल्डिहाइड बन गया, तो इसका आंसर G, ये G बन गया, दिस इज G। अब इसमें NaBH4 ऐड किया तो NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 जो है वो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। OH CH3 एज इट इज रहेगा और यहां पर अपने पास CH2OH बन जाएगा। दिस इज योर H प्रोडक्ट आई थिंक, हाँ NaBH4 डाला है ना तो H हो गया, H, दिस इज H। ठीक है, क्लियर। अब इसमें आगे आगे फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं, G की आगे फर्दर रिएक्शन करा रहा है किससे, H+ से वार्म करके। तो देखो G अपने पास क्या था, G अपने पास है ये OH CH3 CHO। अब जब H+ के साथ वार्म करते हैं तो याद करो एल्डोल जो बना है उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन का लास्ट स्टेप देखते हैं ना हम लोग, वैसा ही कुछ है ये। तो अपने पास CH3 ये CHO, आई अपने पास ये बन गया। अब उसने बोला है कि इससे हमने ये प्रोडक्ट बनाया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इतना पोर्शन तो सेम ही है, इतना पोर्शन तो सेम ही है, बट ये जो CHO है, CHO का OH आ गया और ये आके लग गया, तो ऑफ कोर्स ही बात है J जो है हमारे पास वो साइक्लोपेंटाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड या आयोडाइड होगा, जो कि माइनस चार्ज लेके जाके उस पर रिएक्ट करके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, तो हमने पूरा ए से लेके आई जे तक सारे रिएजेंट्स जान लिए, और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो तुम्हारा रिवीजन भी बहुत अच्छा हो गया है ना। जो हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में इतनी सारी रिएक्शंस, तो रिएक्शंस याद नहीं रहती। बहुत बार बोलते हो कि मैम रिएक्शंस याद नहीं है हम लोगों को, तो अगर रिएक्शंस याद नहीं है तो उसको रिवाइज करें और फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लगाएं एडवांस के लिए, ताकि आपकी रिएजेंट्स का रिवीजन होता रहे। तो आगे इन फ्यूचर हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो बने रहिए कंपटीशन प्लस पे। थैंक यू।